इससे पहले भी बहुत प्रदर्शन हम लोग किए हुए थे। खाली आश्वासन ही मिला है, बाकी कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री घेराव का जो हम लोग पहले लेटर दिए थे उसके संबंध में आए हुए थे, लेकिन एक तुल्लगी फरमान जारी करते हुए रात के 9:30 बजे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास एक लेटर आता है जिसमें आंदोलन है या घेराव है उसको स्थगित करा दिया जाता है। प्रकट करने के लिए बाकी लोगों को हमने फोन माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को वापस कर दिए हैं। संकट को देखते हुए हम लोग हड़ताल को स्थगित करना पड़ा और बाकी सभी को आहत है। शासन प्रशासन जब चाहे तब हम लोगों को उखाड़ फेंकने की बात कर, क्या हम लोग, हमारे माता पिता हमको इसीलिए पैदा किया है कि सिर्फ वोट देने के लिए। शासन प्रशासन जब चाहे तब स्मार्ट मीटर लगा रही, हम लोग स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लिए रास्ता निकाले शासन प्रशासन। प्रदेश में स्पॉट बिलिंग और मीटर रीडिंग संघ कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 1 तारीख से ये लोग प्रदर्शन पे बैठे हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में मीटर रीडिंग का काम पूरा ठप्प पड़ा हुआ है। आज वहीं 5 तारीख को इनका सीएम हाउस का घेराव था और तूता धरना स्थल में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन इनसे जानेंगे कि किस कारण से वो प्रदर्शन रद्द हुआ और जो सीएम हाउस का घेराव था वो क्यों रद्द किया गया। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नीरज साहू। आप लोग कब से प्रदर्शन में हैं और क्या कारण है ये विरोध प्रदर्शन? इससे पहले भी बहुत प्रदर्शन हम लोग किए हुए थे। खाली आश्वासन ही मिला है, बाकी कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। हम सूरजपुर ज़िले से आए हुए हैं। सूरजपुर ज़िले के समस्त रीडर रात को ही ट्रेन से कोई अपने पर्सनल साधन से यहाँ पे मुख्यमंत्री घेराव का जो हम लोग पहले लेटर दिए थे उसके संबंध में आए हुए थे, लेकिन एक तुल्लगी फरमान जारी करते हुए रात के 9:30 बजे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास एक लेटर आता है जिसमें हमारी जो संस्था है मीटर रीडर संघ की, उसको अवैधानिक मानते हुए उसको हमारे जो आंदोलन है या घेराव है उसको स्थगित करा दिया जाता है। क्या कारण है कि आप लोग प्रदेश में पूरे राज्य स्तरीय प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या कारण है? चूँकि देखिए स्मार्ट मीटर आने वाले हैं, हमारा विरोध नहीं है स्मार्ट मीटर लगे, लेकिन विभाग कहीं ना कहीं हमको उस विभाग में समायोजन करे, कुछ अन्य कार्यों में लगाए, ताकि जो हम 15 से 20 साल जो काम कर रहे हैं हमारे, उनका उम्र भी समाप्त हो चुका है। अब कहीं वो रोजगार भी नहीं मिल सकता, उनको रोजगार हमको दे, अपने विभाग में संलग्न करे। अभी आज यहाँ प्रदेश से कौन से जिले से यहाँ लोग आए हुए हैं? लगभग प्रदेश से सभी जिले से आए हैं हमारे पदाधिकारी लोग अपना दुख प्रकट करने के लिए। बाकी लोगों को हमने फ़ोन माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को वापस कर दिए हैं, क्योंकि हड़ताल स्थगित करना हमारा अधिकार में नहीं था, लेकिन तो फिर भी संकट को देखते हुए हम लोग हड़ताल को स्थगित करना पड़ा। 1 तारीख से पूरा कामकाज ठप है, किस तरीके का प्रभाव बिजली विभाग में पड़ रहा है? टोटली राजस्व का हम लोग काम करते हैं। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक राजस्व बहुत ही नुकसान हुआ होगा, जिसके कारण विभाग में हलचल मची है और शासन प्रशासन हिल चुकी है। और शासन की, मेरे ख्याल से मैं यही बोलूँगा कि ये सरकार की विफलता है और अचानक से हम लोगों को लेटर जारी किया गया कि आप लोग हड़ताल करने के लिए बाध्य नहीं है। आज की क्या कुछ रणनीति थी, क्योंकि आप लोग का कहना था कि सीएम हाउस का घेराव होने वाला है, कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपना था, क्या कुछ आज की रणनीति? हम लोग की रणनीति ये है कि जैसे कि अभी स्मार्ट मीटर लगने वाला है, तो हम लोग सभी विभाग से एसपी, डीएसपी, सीएसपी, आईएएस सभी को हम लोग ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन अचानक से 19 तारीख को दिया गया था यह ज्ञापन। लेकिन कल जब हमारा 1 से 5 तारीख तक का हमारा काम बंद और 5 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन था निमोरत होता, जिसका पूरी तरीके से हम लोग को अनुमति मिल चुका था, और कल अचानक से रात को लगभग 6 से 7-8 बजे के बीच हम लोग के लिए एक लेटर जारी होता है, जिसमें बोला जाता है कि आप लोग का जो यूनियन बना हुआ है वो ट्रेड यूनियन नहीं है, वो एक सोसाइटी यूनियन है। उसके नाम से आप किसी प्रकार से धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार की आपको वो अनुमति नहीं मिलती। रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके कोई? नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो ट्रेड यूनियन नहीं है। उसके नाम से प्रशासन हमारे ये जो आंदोलन है उसको निरस्त कर देता है। तो आगे का क्या प्लान है, कैसे ट्रेड में लाएंगे? आगे का यही प्लान है कि उसमें जितने भी हमारे 5 संभाग हैं उनको सभी मीटर रीडरों का डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे और ट्रेड यूनियन बना के फिर से हम ये लड़ाई को जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद। विनोद तिवारी। कहाँ से आए हैं? मैं खैरगढ़ विधानसभा। कब से काम कर रहे हैं मीटर रीडिंग का, और इस ठेका कर्मचारियों के अंडर में? नहीं भैया, जो बोला है वही है। आपका काम कर रहे हैं? नहीं आप काम नहीं कर रहे इनके साथ? कहाँ से आए हैं? यही आया है मैडम, देखने आए थे। क्या नाम है भैया? मैं देवलाल पाटले,
प्रांतीय अध्यक्ष मीटर रीडर संघ का। लगातार आप लोग के विभाग में ठेका कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़ना किया जा रहा है और लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है कि ठेका प्रथा जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए प्रताड़ित किया जाता है? देखिए हम हमारे तो संगठन द्वारा बहुत लंबे दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2011 में भी लड़े थे, उस समय भी हमें आदेश जारी हुआ था कि विभाग में समायोजन कर दें, जिसका हम PDF आपको प्रूफ के साथ दे सकते हैं। उसके बाद भी जो पूर्व में बीजेपी सरकार थी उसने कुछ नहीं किया। पिछले सरकार जो कांग्रेस सरकार था उसने वादा किया था कि 2 अनियमित कर्मचारी और जो ठेका प्रथा है उसको हम लोग नियमित करेंगे। तो उसने भी 5 साल में वही बोला कि आपका बायोडाटा मंगाया जा रहा है, जानकारी लिया जा रहा है, और जाते जाते भी कुछ नहीं हो सका। अब वर्तमान में सरकार बीजेपी के फिर से आई है, तो हम उनसे विरोध नहीं है और अनुरोध करते हैं कि जो 2011 में आवेदन जो मीटर रीडरों को सुविधा में लेने का फरमान जारी किया था उसको पुनः उस आदेश को निर्देशित कर अधिकारियों को अवगत कराएं कि और मीटर रीडरों को समायोजन करें। आज विरोध प्रदर्शन निरस्त होने के बाद क्या कुछ आगे का प्लान है, क्योंकि अगर आप लोग का कहना है कि आज आप लोग को आश्वासन नहीं दिया जाता तो आप लोग काम पर नहीं लौटे? उन्हीं मुद्दों से लगातार जो लड़ रहे हैं, ज्ञापन और पत्रचार के माध्यम से हमने 90 विधायकों को, जो वर्तमान में अभी सरकार है, उन 90 विधायकों में से हर विधायक को एक लेटर अपने जो समस्या है उनके अवगत करवाए हैं। साथ में विधानसभा में भी चर्चा उठा है और ध्यान आकर्षण भी लगाए हैं अपने मीटर रीडर के नाम से। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उसके बाद हमने 19 तारीख 1 तारीख से आप लोग धरने पर, अभी तक कोई आश्वासन मिला? हाँ, धरने प्रदर्शन के लिए 19 तारीख को हम लोग ज्ञापन दिए थे, तो 27 तारीख को मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया कि आप लोग आ सकते हैं, आप संपर्क हम बातचीत के माध्यम से कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। हम लोग आए, कुछ पदाधिकारी थे और उसमें बात हम की मांग वही था कि हमें जो संविदा दर है, कलेक्टर दर या संविदा दर या विभाग में संयोजन, तीनों में से एक चाहिए। जो पेमेंट अभी हम वर्तमान में मिल रहा है 12,000, वही पेमेंट में हम लोग करने के लिए तैयार है माह भर। हमारा काम है 1 से 15 तारीख तक का बिलिंग करना। 3 डाटा में मिलता है। फर्स्ट लाट रहता है 1 से 5, दूसरा है 5 से 10, तीसरा है 10 से 15। 3 लाट को हम लोग 15 दिन का अनुबंध में है कि 15 दिन में हमें काम करना होता है। तो हमने इसलिए जितना भी आवेदन दिया, बात नहीं बना, तो उसके लिए अनिश्चितकालीन के लिए बाध्य हैं। अभी 5 दिन का अभी रखे हैं शुरुआती में, और ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाने का निर्णय लिया था। लेकिन ये सोची समझी एक साजिश के तहत हम संगठन को अवगत करवाए हैं, और इसमें हम निराश सरकार और प्रशासन से, शासन और प्रशासन से हमें बहुत निराशजनक ये सूचना मिला कि आप लोग हड़ताल में नहीं कर सकते या आपको पंजीयन को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस 9 बजे किया जा रहा है, आपकी मांगों किया जा रहा है और अपनी मांगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है भैया? सतीश सोनबेर, प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रदेश में लगभग कितनी की संख्या होगी मीटर रीडिंग कर्मचारी? मीटर रीडिंग की संख्या है लगभग मीटर रीडर की संख्या है 7,000 की कर्मचारी हैं, और बाकी सभी को आहत है। शासन प्रशासन जब चाहे तब हम लोगों को उखाड़ फेंकने की बात करें। क्या हम लोग, हमारे माता पिता हमको इसीलिए पैदा किया है कि सिर्फ वोट देने के लिए। शासन प्रशासन जब चाहे तब स्मार्ट मीटर लगा रही। हम लोग स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लिए रास्ता निकाले शासन प्रशासन, विभाग का एक रोजगार छीन रही है तो दूसरा रोजगार का कुछ साधन। बिल्कुल, दूसरा रोजगार हमारे लिए होना चाहिए। स्मार्ट मीटर लगने के बाद क्या आप लोग का पूरा रोजगार छीन जाएगा? जी, स्मार्ट मीटर लगने से हम लोगों का पूरा रोजगार छिन जाएगा। दीपक शर्मा। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आज का है कि अगर आप लोग को आश्वासन नहीं मिला जाता तो आप लोग आगे कुछ क्या रणनीति रहेगी? अनिश्चितकालीन कुछ प्रदर्शन टाइप? अभी हम काम बंद करके 1 महीना तक, गिनती कीजिए मैडम, मैं भूल गया। जो अभी है निर्णय लेंगे। अभी तो हम लोग 5 तारीख का दिए थे, अगर आज जाकर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, अगर हमारी समस्या नहीं सुनी जाती है तो ये अनिश्चितकालीन जारी रहेगा, और हम अपने साथियों को अवगत कराएंगे इस संबंध में। प्रदेश भर से लोग पहुँचे हुए हैं। इस माह, ये मार्च माह ऐसा माह है
वित्तीय विभाग के राजस्व का, तो राजस्व का और हमारे द्वारा राजस्व का वसूल शासन को प्राप्त होता है। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 600 क्लोजिंग डेट है, 630 डीसी हैं। हर डीसी से लगभग 15 से 20 लाख राजस्व का वो प्राप्त होता है राज्य सरकार को। तो ये कहीं ना कहीं बाध्य हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये हमारी मांग पूर्ण नहीं होती है तब तक ये राजस्व ये हमारा काम बंद रहेगा। लोकसभा चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है आप लोग के प्रदर्शन का? कितने की संख्या में होगा, किस तरीके से असर पड़ेगा? हम तो हर लगभग 56 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में ऑन द स्पॉट जाकर संपर्क करके उनको बिल बांटते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है, 15 से 20 साल से कार्यरत हैं तो ज़रूर प्रभाव पड़ेगा लोकसभा में अगर हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती तब। तो मेरे साथ मौजूद थे कुछ कर्मचारी जिनका कहना है कि जो बिल की जो रीडिंग होती है, जो जिसके कारण अभी सारे बिल जो बिजली बिल दिए जाते हैं, लेकिन अब स्मार्ट बिल के आने के कारण इनकी जो रोज़गार है, इनका जो रोज़गार है वो छिन सकता है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से इनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार इनके लिए कुछ रोज़गार का साधन दे। 1 तारीख से इनका कामकाज ठप है। छत्तीसगढ़ में खासा असर भी देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि सरकार इनका जो प्रदर्शन चल रहा है किस तरीके से एक्शन में आती है, किस तरीके से इनकी मदद करती है। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन असर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।